हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 को, क्लास 10th के। ठीक है जी, 10th के नहीं, सॉरी 12th के। और जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को बड़े अच्छे से समझेंगे, मैट्रिक्स के साथ, डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। दो एग्जांपल आपके, उनको हम समझेंगे। पहले एग्जांपल नंबर 6 को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। फिर हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, इसको समझेंगे। फिर दो सम उससे रिलेटेड है, फिर हम उसको करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। आपने क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना है। और आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? वर्टिसेस, यानी 3 8, और एक है जी -4 और 2, और एक है जी 5 और 1। ये वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका क्या तरीका है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपने 1/2 लिखना है। क्या लिखना है? 1/2। और डिटर्मिनेंट में क्या लिखनी है? वैल्यू, जैसे 3 8, -4 2, ऐसे। और 5 और 1, 5 और, थोड़ा दूर रखते हैं, 5 और 1, ये लिख लिया। और यहाँ पे तीसरे में आपने, जो तीसरी आपका कॉलम होगा, यहाँ पर 1 1 1 आपने लिख देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? केवल इसका डिटर्मिनेंट करना है, और कुछ नहीं। और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए करते हैं 1/2। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। ठीक है। डिटर्मिनेंट में हम 3 को रखेंगे। 3 को रख लेते हैं यहाँ पे एज इट इज। ठीक है। अब इससे रिलेटेड रो गायब, और इससे रिलेटेड कॉलम गायब हमने करने हैं। फिर आपके पास 4 वैल्यू बच जाएगी, जिसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करते थे। ठीक है जी। तो कीजिए, जैसे 3 वाले कॉलम गायब कर दीजिए, कॉलम गायब, और 3 वाली रो गायब। 4 वैल्यू बची, 2 1 जा 2, -1 1 जा 1, माइनस का 1। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सबसे पहले तो माइनस लगाना है। माइनस का 8 हमने लगा दिया। देखिए -8। अब -8 वाले जितने भी रो हैं, मतलब जितनी का एक ही रो होगी, तो एक कॉलम एक कॉलम, एक रो एक कॉलम कैंसिल आउट कीजिए, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और 4, -4 -5 बन गया 5। ठीक है जी। नेक्स्ट में हमने, जैसे हमने दो इनके साथ किया, ऐसे ही थर्ड वाला लेना है हमने 1। पहले इसको लिख लीजिए 1 एज इट इज, और इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब। 4 1 जा 4, माइनस का 4, -5 2 जा 10, माइनस का 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक जल्दी बताइए। आप बोलोगे 1/2 एज इट इज। 2 में से 1 गया 1, 3 1 जा 3, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? माइनस माइनस प्लस। 5 और 4 -9, -9 की -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 72। इसको कीजिए -4 -10 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। ठीक है। 14 में से 3 गया, कितना बचेगा? -11। और 72 में से 11 गए, माइनस का 61, या प्लस का 61, प्लस का 61। ठीक है। देख लिए, 72 और 3 75, 75 में से 14 गए, कितने बटे? 61, 61/2। तो ये आपका क्या आया? एरिया आया। 61/2 उसका एरिया आया। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं आता। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है साथी आपका। अब नेक्स्ट हम करेंगे, कुछ आपको सम करा देता हूँ इसके। सम नंबर फर्स्ट। इसमें भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालिए। आपके पास 3 वैल्यू है, जैसे फर्स्ट कौन सी है? 1 0। सेकंड क्या है? 6 0। थर्ड है 4 3। जैसे हमने इसमें किया, ऐसे इसमें करना है। देखिए क्या करना है आपने? ट्रायंगल लिखिए, ऐसे ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट बना लीजिए ऐसे, 1 0 6 0 4 3, और यहाँ पे 1 1 1 कीजिए। 1/2 से आपने क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, एज इट इज रख के। अब इससे रिलेटेड पहले पहला एलिमेंट उठाएंगे हम। कोई और कलर लेना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए पहले 1 लिखना है आपने, 1। फिर इससे रिलेटेड, 1 से रिलेटेड कॉलम गायब, और 1 से रिलेटेड रो गायब। 4 वैल्यू बचेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, और हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करनी होती है साथी। 1 0 0, क्या लिखोगे? 0 माइनस 3 1 जा 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब जीरो, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो आप लिख दीजिएगा। जीरो की तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से ना कर लो, जीरो ही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं आपको। प्लस का 1, यानी 1 वाली रो गायब, और 1 वाले कॉलम गायब। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 जा 18 -0। 6 3 जा 18, सबसे पहले 1 लिखना था साथी आपने यहाँ पे। प्लस का 1, 6 3 जा 18, माइनस का 0। ठीक है जी। 1/2 एज इट इज। 0 -3 -3, प्लस 0। 18 में से 0 गई 0, 18 का 18, प्लस का 18।
18 में से 3 गए 15, 15/2, ये क्या आ गई मेरी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। समझ में आया? दो सम समझ में अच्छे से आए आपको। नेक्स्ट सम की तरफ चलिए चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2 7 1 1 और 10 8। 2 7 1 1 10 8। अब आपने इसका निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सेम तरीका, डिटरमिनेंट में वैल्यू को लिख लीजिए 2 7 1 1 10 8 1 1 1। ठीक है साथी। अब आपने क्या करना है, केवल 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1/2 से। फिर से डिटरमिनेंट इसका निकाल देना आपने, निकालिए। टू एज इट इज, सबसे पहले टू को लिखेंगे, फिर से रिलेटेड रो गायब, इससे रिलेटेड कॉलम गायब। टू को लिख लीजिए, क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 -8, -8। ठीक है। फिर ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, क्या आ जाएगा? -7। अब आप क्या करना है, जल्दी बताया आपने क्या करना है? आप बोलोगे कि 7 वाले कॉलम गायब और 7 वाले रो गायब, क्या बचेगा? 1 1 जा 1 -10, 1 -10। क्या बचेगा नेक्स्ट बताइए? आप बोलोगे जी +1, +1 लिखे एज इट इज यहाँ पे। इससे रिलेटेड कॉलम गायब, इससे रिलेटेड रो गायब। 8 1 जा 8 -10, 8 -10। 1/2 एज इट इज। वन क्या आएगा जल्दी बताओ? 8 में से बन गया -7, 7 2 जा -14, 10 में से बन गया 9, 9 7 जा 63 माइनस का, क्योंकि एक माइनस ये रहा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथी। 10 पे माइनस का निशान है, एक माइनस इस पे, तो ये आपको आ जाएगा प्लस का 63। नेक्स्ट 8 में से 10 गए, कितने बचे? -2, -2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2। ठीक है, 1/2, 1/2 क्या करना है देखिए ध्यान से, प्लस का 63 है, -14 -2 माइनस का 16 कितना आ जाएगा? -16, -16 प्लस का 63 कितना आएगा जल्दी बताओ? माइनस करेंगे हम तो आएगा इसमें से 47 आ जाएगा साथी। कितना आ जाएगा? 47। और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं इस सम का। फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट, थर्ड। लिखिए मेरे साथ, इक्वेशन लिख लीजिए, -2 -3, नेक्स्ट है 3 2 -1 और -8। दोबारा से आपने इसको लिख लेना है, -2 -3 और जी 3 और 2, -1 -8, 1 1 1 1 1। ठीक है जी, ट्रायंगल। और 1/2 आपने लिख लेना है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, निकालिए डिटरमिनेंट, बड़े आराम से निकालना है आपने, क्योंकि साथ ही पता क्या होता है, +2 का मैथ सारा ही मैथ ऐसा है जिसमें आप प्लस माइनस का आपने काफी ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े आराम आराम से सम को खींचिएगा स्टार्टिंग में। हालांकि अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो आप इसको स्पीड में कर सकते हो, अदरवाइज आपने आराम आराम से करना है। एग्जाम में भी टाइम वैसे आपके पास बहुत होता है, अगर आप वेस्ट ना करो तो। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए क्या करना है आपने? -2 लिखना है एज इट इज, -2 लिख लिया जी। अब -2 वाले जितने भी रो हैं, जितने भी, क्या एक रो एक कॉलम, ये गायब कर दीजिए। क्या बचेगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -8 1 जा 8, यानी एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? नेक्स्ट आपने लिखना है -3 है ना, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, यानी इस वाली कॉलम गायब और इस वाली रो गायब। क्या बचेगा? 3 1 जा 3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +1। नेक्स्ट +1 लिखेंगे हम। अब क्या करना है नेक्स्ट? ये रो गायब और ये कॉलम गायब। 8 -8, -8 है ना साथ ही, -8 3 जा -24, और एक माइनस ये रहा, और माइनस माइनस प्लस, वैसे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 1 जा 2 -2 बाद में कर देंगे इसको। 1/2 -2, 8 और 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। तो लिखिए -2 और 10। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आप बोलोगे प्लस का 3 और 4, 3 4 जा 12। नेक्स्ट आप बताइए, आप बोलोगे +1, -24, माइनस माइनस +2। 24 में से 2 गए, कितने बचे जल्दी बताओ? आप बोलोगे 1/2 एज इट इज। सबसे पहले 10 दूनी 20, -20। ठीक है, +12। 24 में से 2 गए, -22, 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -22 आ जाएगा। ठीक है, -22 आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है आपने? -20 और -22 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे -42, और -42 और +12, -42 + 12 कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा साथी? 30। ठीक है, -30/2, -30/2 क्या आएगा? -15।
लेकिन क्या आप मेरे को बात बताइए, क्या कभी भी किसी का एरिया माइनस में हो सकता है? तो आप इसको प्लस का लिख दोगे, 15 स्क्वायर यूनिट। क्या लिख दोगे? 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में अगर आपने एक चीज और चेंज करनी हो तो फॉर्मूले में आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, या फिर सिंगल लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आप 15 - 15 आ गया, आप लिख लीजिएगा कि जो एरिया जो है यहाँ पे लिख लीजिए, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, यानी -40, 15 का मैग्नीट्यूड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 15। 15 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सम की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा? 7। एग्जाम्पल नंबर 7, उसको समझिए। इस टाइप से सम काफी बनते हैं साथी, ऑप्शन टाइप में। ऑप्शन टाइप में सम आते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बनानी है। A13 दिया हुआ है आपको, B00, और यूजिंग डिटर्मिनेंट एक डी दिया हुआ है, K0, तो सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है साथी, एनसीईआरटी मैथ आपके पास होगा। एग्जांपल नंबर 7 को पढ़िए, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट, डी पॉइंट, क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट और फाइंड के भी आपने निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इक्वेशन पहले निकाल दीजिए, फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें डी पॉइंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन हम निकालते हैं। देखिए, इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1300। ए पॉइंट ये दिया हुआ है आपको 1300। नेक्स्ट पॉइंट आप मान लीजिएगा एक्स वाई, क्या मान लीजिएगा? एक्स वाई। और यहाँ पे 111 आप लिख लीजिएगा। ऐसे सिचुएशन में हम इसको कोलिनियर मार के चलते हैं। कोलिनियर का मतलब इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो कीजिए, अब इसको इक्वेशन निकाल लीजिए। आप बोलोगे 1/2 एज इट इज। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट 1 को एज इट इज लिखिए। अब ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, क्या बचेगा? 100, 0 माइनस वाई, क्या बचेगा? 0 माइनस वाई। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है? -3 लिखना है। ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट में? आपने 1 की 0 से मल्टीप्लाई करनी है, 0 माइनस एक्स, क्या जाएगा जल्दी बताओ? 0 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या बचेगा? नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आप बोलोगे +1 लिखना है। इसका रो गया, इसकी कॉलम गई, 0 ऐसा थी, +1। इसकी रो गई, इसकी कॉलम गया, 0 × 2 i 0, ये सारा क्या आ जाएगा? 0। क्या बचेगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे 1/2 = 0, तो 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 के पास, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताओ? आप बोलोगे -y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 3x इज इक्वल में 0। तो इक्वेशन आपकी बन गई 3x इज इक्वल में y। ठीक है, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है डी पॉइंट। क्या दिया हुआ है? डी पॉइंट। सबसे पहले एक यही सेम लिखिए आप। तो आप बोलोगे 1300 नेक्स्ट क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई आपको दिया हुआ है डी पॉइंट, यानी K0। K0 दिया हुआ है, इसके आपने के की वैल्यू निकालनी है, 111 हमने यहाँ पे रखना है। और इसका एरिया आपको पहले से दिया हुआ है 3। देखिए साथ ही इक्वेशन बनाने वाले में मैं आपको ऐसे इसका सम भी कराऊंगा, इक्वेशन वाले का। दो सम आपके एक्सरसाइज के। इसमें हम जो है इसको कोलिनियर मानते हैं। और कोलिनियर का मतलब होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो एरिया ऑफ डिटरमिनेंट होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें आपने सोल्व करना है। कीजिए 1/2 एज इट इज। आप बोलोगे बताए, आप बोलोगे जी ये रो गई, ये कॉलम गया, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ये रो गई, ये कॉलम गया, 1/2 1 एज इट इज। ठीक है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 0। ठीक है ना, 0 आ जाएगा। 1 × 0, 0 × 1 -3 एज इट इज। ठीक है साथी, अब ये रो गया और ये कॉलम गई, 1 × 0 माइनस का के, 0 माइनस का के। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। आप बोलोगे +1 एज इट इज। अब ये कॉलम गया, ये रो गई, ये 0, ये 0, क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इज इक्वल में 3, इज इक्वल में 3। बताओ क्या बचेगा? आप बोलोगे 1/2, 2 तो डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 6, 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताइए? आप बोलोगे 1 -3 और माइनस के प्लस का 3 के इज इक्वल 6। 6 ऐसे लिख लीजिए। 6 +1 उधर जाके -1। नहीं साथ एक मिस्टेक हो गई हमारे से, तो यहाँ पे 1 × 0 0 ही आएगा। 1 × 0 0। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 6/3 कितना आ जाएगा? 2। 6/3 कितना आ जाएगा?
टू। अब एक बात और साथी, अब देखिए, अब क्या पता ये जो थ्री आया, मेरे पास जो थ्री आया, क्या पता ये मैग्नीट्यूड करके आया हो, यानी जो एरिया है, मान के चलो एरिया जो है मेरा दो वैल्यू रख सकता है। एरिया तो वैसे पॉजिटिव वैल्यू रखता है, लेकिन ये जो एरिया है क्या पता माइनस से मैग्नीट्यूड करके आया हो। ऐसे साथी देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था, आपको मैं समझाता हूँ, मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था। ये वाला देखिए, हमारी वैल्यू कितनी आई थी जल्दी बताओ, आप बोलोगे -15 आई थी वैल्यू। माइनस का 15, फिर हमने एरिया को प्लस में किया था, यानी क्या पता इसको सोल्व करके माइनस आया हो। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी, आपने उसको दो में लिखना है, यानी प्लस में भी और माइनस में भी। तो एक केस में तो के की वैल्यू 2 आ गई, और एक केस में जल्दी बताइए क्या आएगी, 3k इज इक्वल -6। के की वैल्यू -6/3, यानी 3 2 जा 6। एक बार के की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 2, यानी। तो सम नंबर सेकंड को करते हैं साथी। शो दैट पॉइंट्स ए, यानी A B+C, B B C+A, C आपका C और A+B आर कोलिनियर। आपने शो दैट करना है, ये क्या होगा आपका, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब साथी मैंने आपको अभी बताया है, अगर इसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगी, ये जो तीनों पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो लिखिए, आप राम राम से लिखिएगा, A B+C 1, B C+A 1, C A+B 1। निकल गया, वैल्यू लिखी गई, निकला नहीं अभी तक, मतलब वैल्यू लिखी गई। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, 1/2। ठीक है, कीजिए डिटर्मिनेंट कीजिए इसका, आराम से, बड़े आराम से आपने करना है। आप बोलोगे कि देखिए, ये लिखेंगे सबसे पहले हम, पहले प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहले लिख लेते हैं। अब क्या करना है, इसके वाले रो गायब, दूसरे कलर से लिखते हैं। आप बोलोगे जी, इसके वाली रो गायब और इसके वाले कॉलम गायब, क्या बचेगा, C+A माइनस A+B। देखिए, -A+B, बार A+B एज इट, ये आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए। आप बोलोगे -B+C, ये बचेगा इनटू में सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट कर दिया हमने। B-C, क्या बचेगा, B-C। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए, प्लस का 1, +1, ये वाला कॉलम गायब, ये वाली रो गायब, +1, क्या बचेगा जल्दी बताओ, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको, यानी A+B की मल्टीप्लाई B से माइनस C की मल्टीप्लाई C+A से। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व कर देना है, और सोल्व करने के बाद कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, जो कि आएगा। करते हैं सोल्व। आप कीजिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ए की मल्टीप्लाई कीजिए AC, प्लस ए की मल्टीप्लाई कीजिए A² माइनस ए की मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए की ए से करोगे स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये माइनस भी तो है इसका, ये माइनस, ठीक है, -A², फिर माइनस AB। AB कैसे, एक तो आपने ए की बी से मल्टीप्लाई की, ए की बी से मल्टीप्लाई की, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई करी बी के साथ, -AB। ठीक है, माइनस का AB। नेक्स्ट, माइनस, बाहर देख लीजिए, देखिए B+C B-C क्या हो जाएगा, आप बोलोगे A+B है -B, यानी B² - C², लेकिन बाहर माइनस भी है, बाहर माइनस का मतलब ये माइनस और ये प्लस, यानी -B² + C², -B² + C²। अब यहाँ पे कीजिए, TBS की मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए, आप बोलोगे जी, बी की मल्टीप्लाई से कीजिए, कितना आएगा, आप बोलोगे प्लस का AB, प्लस के बी से करोगे B², माइनस के सी से करोगे C², माइनस से करोगे -AC। ठीक है, अब आप बोलोगे प्लस का AC माइनस का AC कट गया, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, प्लस का भी माइनस का भी कट गया, माइनस का B² प्लस का B² कट गया, C² माइनस का कैंसल आउट। तो क्या बचेगा, 1/2 इंटू 0 इज इक्वल 0, हैंस इट इज कोलिनियर। क्या हो जाएगा साथी, ये कोलिनियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलें, इसका एक्सरसाइज का थर्ड सम और फोर्थ सम कीजिए। पहले थर्ड को करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपने निकालना है, पॉइंट है K0, नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, उससे नेक्स्ट पॉइंट है 0 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, काफी इजी है साथी, कीजिए। आप बोलोगे, लिख लेते हैं पहले इसको हम,
K0 4002, क्या बचेगा 111। ठीक है जी, क्या निकालना है, डेटा वो निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पहले से 4, कितना दिया हुआ है 4, तो हम लिखेंगे 1/2। निकालिए इसकी वैल्यू डिटरमिनेट कर दीजिए। आप बोलोगे के एज इट इज, के एज इट इज आ गया, तो के वाले रो गायब, के वाली कॉलम गायब, के वाला कॉलम गायब, के वाली रो गायब। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 1 0 -2, क्या आएगा -2 लिख दो खाली, लिख देते हैं 0। जीरो के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई में लगाऊं जीरो ही आ जाएगा, जीरो को लिखने की टाल करते हैं, आगे कीजिए। अब वन वाली रो गायब, ये कॉलम गायब, क्या बचेगा 2 4 जा 8, जीरो आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले वन को लिखो साथी, पहले वन को लिख लेना। 2 4 जा 8 -0 इज इक्वल 4। 1/2, के की -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 के, प्लस की 1 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 8 इज इक्वल में 4। ठीक है, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में क्या आएगा -2 के प्लस, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, या आप जो हो, हाँ 2 4 जा 8 आ जाएगा। क्या बचेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू 4 जा 8, तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, -8 -2 के इज इक्वल 0, तो के की वैल्यू आ गई 0 साथी, एक तो आ गई 0। अब दूसरी चीज समझिए, अब देखिए, अब एरिया ऑफ जो आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का, वो दिया हुआ है +4। अब क्या पता, देखिए हमने पीछे सम में एक में ट्राई किया वैसे तो, कि हमारा जो एरिया निकला था वो माइनस का निकला था, बाद में हमने उसका मैग्नीट्यूड किया था, ये देखिए हमारा -15 निकला था। तो क्या पता ये भी मैग्नीट्यूड करने के बाद यह हो, यहाँ पे एक +4 एक -4 हो, यानी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो मैंने आपको करा दिया, -2 के प्लस का 8 इज इक्वल -8, ये लिख सकते हो आप। तो -2 के इज इक्वल -8, और -8 या प्लस का उधर जाके माइनस का, -2 के इज इक्वल -16, के से माइनस माइनस कैंसल, के की वैल्यू 16/2 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आई। तो दो केस आपके बनेंगे, एक के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 8। अब इसके नेक्स्ट टाइप को करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट, सेम आपने के की वैल्यू निकालनी है, -2 0 0 4 और 0 के। ठीक है जी, अब लिखिए वैल्यू को, इसको -2 0 0 4 और 0 के, 1 1 1। ठीक है जी, अब इसका एरिया कितना गिवन है आपको, आप बोलोगे जी 4, यानी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस की भी माइनस की भी, या तो स्टार्टिंग में लिख लीजिए या एंड में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 एज इट इज। आप बोलोगे -2 लिखेंगे सबसे पहले, -2, क्या इसके वाली रो इसके वाली कॉलम हमें खत्म करनी है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल जी, इसके वाली रो गायब, इसके वाले कॉलम गायब। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 माइनस का के, जीरो बचेगा, जीरो का एज इट इज लिख लीजिएगा, प्लस का 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अब प्लस का 1, अब वन वाली रो भी गायब, वन वाला कॉलम भी गायब, वन वाली रो भी गायब और वन वाला कॉलम भी गायब। क्या बचेगा, के -0 है, नहीं यहाँ भी 0 बचेगा, 0। ठीक है, इज इक्वल 4। 1/2 एज इट इज। -2 की 4 से करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे -8, -2 माइनस के यानी प्लस का 2 के इज इक्वल 4। 2 को वहां ले जाइए, 4 2 जा 8, क्या बचेगा जल्दी बताइए। आप बोलोगे -8 +2 के इज इक्वल में 8। अब 8 कितने बार हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे प्लस का और माइनस का, यानी प्लस का और माइनस का, तो एक केस बनेगा -8 +2 के इज इक्वल -8, एक केस बनेगा -8 +2 के इज इक्वल +8। तो -8 यानी वहां जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो 2 के इज इक्वल -8 प्लस का 8 ये हो जाएगा 0, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 0/2, यानी 0। ये तो बात खत्म हुई इतनी। अब ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8, यानी 2 के इज इक्वल 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 2 के इज इक्वल 16, के की वैल्यू 16/2 कितने आ जाएगा 2 8 जा 16, दो वैल्यू आ गई इसमें भी के की वैल्यू। ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ सम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम साथी 1 2 3 6 का यूज करके, यानी डिटरमिनेंट का यूज करके आपने इक्वेशन बनानी है। ऐसे सम मैं आपको करा चुका हूँ, एक बिल्कुल करा चुका हूँ, तो वैसे ही आपने इसको करना है, कीजिए मेरे साथ। तो आप बोलोगे 1/2 लिखेंगे हम, 1 2 3 6, और वैल्यू मान लेंगे एक्स और वाई, यहाँ पे 1 1 1 रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या पॉइंट मानते हैं, हम मानते हैं कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है जी, लगाइए डिटरमिनेंट का फॉर्मूला 1/2, और 1 एज इट इज, सबसे पहले 1 को लिखिए, फिर 1 वाली कॉलम गायब और 1 वाले रो गायब, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 1 वाले कॉलम गायब और 1 वाले रो गायब, क्या बचेगा, 6 1 जा 6 -y। नेक्स्ट स्टेप,
में आपने ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है। नेक्स्ट स्टेप माइनस का 2, ये वाली रो गायब, ये वाला कॉलम गायब। क्या बचेगा जल्दी बताओ, 1 3 3 माइनस का एक्स, 3 माइनस का एक्स प्लस नेक्स्ट वैल्यू आप बोलोगे प्लस का 1, ये वाली रो गायब, कॉलम सॉरी ये वाला कॉलम गायब और ये वाली रो गायब। 3y माइनस का 6x, 3y माइनस का 6x इज इक्वल में 0। कीजिए सोल्व इसको। अब आप बोलोगे 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी ठीक है, 6 माइनस वाई एज इट इज, -2, 2 3 6 माइनस का 6, 2 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2x, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3y माइनस का 6x इज इक्वल में 0। कीजिए इसको, 6 से 6 कैंसल, ठीक है जी। 2x में से 6x का कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 4x, और प्लस का 3y और माइनस का y कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे प्लस का 2y इज इक्वल 0। वैसे दो कॉमन आप ले लीजिए, माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल 0, ठीक है। और ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 0 के साथ कुछ भी होगा 0 आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल 2x, यानी ये माइनस का 2x हो जाएगा, मैं उधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2x, यानी y इज इक्वल में 2x आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट सम आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा अगर आपको नहीं निकलेगा ये 3 1 और 9 3। इसकी आपने इक्वेशन बनानी है, सम नंबर सेकंड है, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा साथी। नहीं निकलता आपसे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सम में जरूर से जरूर आपको इसको करा दूंगा। तो देखिए सम नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम भी है ये, तो करते हैं। देखिए सम नंबर 5 में आपको एक आ गया है कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35, ऑप्शन टाइप है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस एट 2 -6, नेक्स्ट वर्टिसेस है 5 4, नेक्स्ट वर्टिसेस है k और 4। आपने क्या निकालना है, k की वैल्यू बतानी है। सिंपल सम है, वैसे तो ऐसे आपको मैं दो सम करा चुका हूँ बड़े अच्छे से, कि एक तो ये सम ऐसा और इससे अगला भी सम आपको मैं ऐसे ही करा चुका हूँ। इसको भी कर लेते हैं। देखिए तो बने ये क्वेश्चन, आप बोलोगे 2 -6 एज इट इज, 5 4 एज इट इज, k और 4 ये एज इट इज, 1 1 1। 35 तो आप समझते हो ना साथी कैसे आया होगा, क्या पता प्लस का 35 हो या क्या पता माइनस का 35 हो, ठीक है। तो आप प्लस या -35 ही लिख के यहाँ पे सोल्व करोगे। कीजिए इसको सोल्व, आप बोलोगे 1/2 एज इट इज, ठीक है। ये इसका 2 वाला रो गया, 2 वाली कॉलम गई, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल, 2 वाली रो गई, 2 वाला कॉलम गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, सबसे पहले 2 को लिखना होता है, 2 लिखिए, 4 1 जा 4 माइनस का 4, क्या बचेगा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस का 6 प्लस का माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है ये वाला रो गया, ये वाली कॉलम गई और ये वाले रो गई, 5 1 जा 5 माइनस का के, माइनस का के प्लस का 1 देखिए, प्लस का 1, इसका कॉलम गायब, इसकी रो गायब, प्लस का 1, क्या बचेगा 4 5 जा 20 -4 के इज इक्वल क्या है, प्लस का 35 और माइनस का 35 दोनों केस है, दोनों केस से आपने करना है 1/2 एज इट इज। 4 में से 4 गया 0, ये तो 0 बन गया। साथ ही यहाँ क्या बचेगा 6 पंजे 30, 30 -6 के, 6 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस का 20 -4 के इज इक्वल प्लस और माइनस का 35। अब कीजिए इसको, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और माइनस का 6 के माइनस का 4 के कितना हो जाएगा माइनस का 10 के, 1/2 50 माइनस का 10 के, एक बार प्लस का 35 एक बार माइनस का 35, ठीक है। अब एक बार प्लस का 35 से सोल्व कीजिए, पर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 25 -5 के, तो एक बार प्लस का 35 ले लीजिए, फिर प्लस का 25 तो उधर जाके माइनस का 25, -5 के इज इक्वल 35 -25, -5 के इज इक्वल 35 में से 25 गई माइनस का 10, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, या आ जाएगी 5 दूनी 10, एक तो आ गई के की वैल्यू 2। अब एक बार माइनस के 35 से सोल्व कीजिए, तो आप बोलोगे 25 -5 के इज इक्वल माइनस का 35, ये प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25, -5 के, तो मिस्टेक हो गई साथी, यहाँ पे बड़े पे माइनस का निशान देंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। और अब इसको कीजिए, -35 प्लस का -25, -5 के 35 और 25 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 5 और 5 10, और 3 और 3 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसल, केवल 60/5 यानी 12 × 7। तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन से हिसाब से हमें चलना है। ऑप्शन आपके पास कितने हैं, 4 ऑप्शन है, देखिए मेरे साथ। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है साथी, पहला ऑप्शन है 12, ऑप्शन नंबर ए 12, दूसरा है -2,
तीसरा है -12, चौथा है आपका, नहीं तो दो ऑप्शन है, चौथे में आपके पास है 12 और -2, 12 और -2 ये ऑप्शन है आपके पास, 12 - 2 और -12 - 2 है साथ ही, तीसरा -12 - 2 और डी ऑप्शन है 12 - 2। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। आपकी एक वैल्यू निकली 12, एक वैल्यू निकली -2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है साथी, एक्सरसाइज 4.2 को हम खत्म कर चुके हैं बड़े अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम समझेंगे माइनर और कोफैक्टर को। ठीक है साथी, काफी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स इक्वेशन में से सम आता है एक 5 नंबर का, 4.5, और माइनर कोफैक्टर सीखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है साथी, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।